बाबा, आज मैं आपका भक्त हाथ जोड़कर आपसे कुछ नहीं मांग रहा। आज मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो आपका अनन्य भक्त है। जो भी इस समय मेरी आवाज़ सुन रहा है, जो भी मन ही मन सरकारी नौकरी का सपना लेकर बैठा है, उसकी सरकारी नौकरी लगवा देना बाबा। जय श्री राम। यह वीडियो कोई संयोग नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो इसे सिर्फ एक वीडियो मत समझना। यह कोई एल्गोरिथम नहीं है, कोई संयोग नहीं है। यह बाबा की कृपा से बुलावा है। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो सालों से फॉर्म भर रहे हैं, जो बार बार फेल हो चुके हैं, जो उम्र की सीमा से डर रहे हैं, जिनके घर वाले ताने मारते हैं, जो रात को चुपचाप रोते हैं। बाबा तुमसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें देखा है, अब मेरी बारी है। संघर्ष की पीड़ा को बाबा जानते हैं। बाबा, आप जानते हैं, कोई सुबह 4 बजे उठकर पढ़ता है, कोई खेत में काम करके रात को पढ़ता है, कोई प्राइवेट नौकरी में घिसते हुए भी फॉर्म भरता है, कोई माँ बाप की आखिरी उम्मीद बना बैठा है। बाबा, किसी ने हार नहीं मानी, बस हालात भारी हो गए हैं। और बाबा, जहाँ इंसान हार जाता है वहीं से आप चमत्कार शुरू करते हैं। बाबा से प्रार्थना। बाबा, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से एक सामूहिक संकल्प ले रहा हूँ। जो भी इस वीडियो को पूरा देखे, जो भी अंत तक विश्वास रखे, जो भी मन से बोले बाबा अब आप संभाल लो, उसकी सरकारी नौकरी का रास्ता खोल देना। फाइल जहाँ अटकी है वहाँ से चलवा देना। कट ऑफ जहाँ रुक रही है वहाँ से पार करवा देना। इंटरव्यू में जो डर है उसे हटा देना। मेरी लिस्ट में नाम लिखवा देना। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। एक लड़का था, लगातार 6 बार फेल हो चुका था। घर में हालात ऐसे थे कि चाय तक के पैसे नहीं थे। उसने बस एक काम किया, हर मंगलवार हनुमान जी के सामने बोला, अगर मेरी नौकरी लिखी है तो आप रास्ता खुद बना देना। 7वीं बार में नंबर कम थे, तैयारी अधूरी थी, लेकिन सिलेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि जहाँ मेहनत खत्म होती है वहाँ बाबा का हाथ शुरू होता है। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं और बार बार 1111 या 555 दिख रहा है, पुराने दोस्त अचानक कॉल कर रहे हैं, बिना वजह मन घबराया हुआ है, नींद बार बार टूट टूट कर आ रही है, तो समझ लेना सरकारी नौकरी का समय पास आ रहा है। बाबा पहले संकेत देते हैं और फिर परिणाम। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में उतरे तो अभी मन में बोलिए, बाबा मुझे आप पर पूरा भरोसा है, और वीडियो को पूरा देखिए, बीच में मत छोड़िए, क्योंकि आशीर्वाद अधूरा देखने से पूरा नहीं उतरता। बाबा कहते हैं, मैंने बहुत देर कर दी क्योंकि मैं तुम्हें मजबूत बना रहा था। अब जो मिलेगा वो सिर्फ नौकरी नहीं, सम्मान भी होगा। बाबा, आज कोई मांग नहीं है, आज कोई शिकायत नहीं है, आज बस एक थकी हुई आत्मा आपके चरणों में बैठी है। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो मैं जानता हूँ आप बाहर से भले ही मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर आप बहुत टूट चुके हैं। आप वो इंसान है जो सबके सामने हंस लेते हैं, लेकिन अकेले में छत को घूरते रहते हैं। आप वो है जो माँ के सामने कहते हैं सब ठीक चल रहा है, और कमरे में आकर आंसू पोंछते हैं। आप वो है जो रात को सोने से पहले फ़ोन साइलेंट कर लेते हैं, क्योंकि डर लगता है कहीं फिर वही सवाल ना आ जाए, कुछ हुआ? बाबा सब जानते हैं। बाबा कहते हैं, तुम्हें जवाब नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने नहीं सुना। तुम्हारी हर पुकार, हर टूटा हुआ सपना सब बाबा के पास पहुंच चुका है। बस कभी कभी ईश्वर देर करता है, क्योंकि वो अधूरा नहीं, पूरा देना चाहता है। सरकारी नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं है। सरकारी नौकरी तुम्हारे लिए सिर्फ जॉब नहीं है। यह है माँ के आंखों की राहत, पिता की चुप्पी का जवाब, रिश्तेदारों के तानों का अंत, खुद के आत्मसम्मान की वापसी। बाबा कहते हैं, जब आत्मसम्मान दांव पर हो तो मैं खुद मैदान में उतरता हूँ। वो रातें जो किसी ने नहीं देखी, आपको याद है? वो रात जब आप किताब खोलकर बैठे थे और शब्द धुंधले हो गए थे। वो सुबह जब रिजल्ट आया और दिल बैठ गया। वो पल जब आपने सोचा अब नहीं होगा, अब मुझसे नहीं होगा। बाबा कहते हैं, जिसे सब खत्म लगता है वही मेरे काम की शुरुआत है। ध्यान से सुनो, अगर आपको बिना वजह घबराहट हो रही है, दिल भारी रहता है, पुराने सपने फिर से याद आने लगे हैं, बार बार भगवान का नाम निकल जाता है, तो जान लीजिए भाग्य हिल रहा है, पुराना कर्म टूट रहा है,
क्योंकि बड़ा परिवर्तन हमेशा बेचैनी लेकर आता है। बाबा, अब मैं आपको सौंपता हूँ। कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, बस समर्पण। तुमने जितना सहा है उतना फल बिना नाम के मैं किसी को नहीं देता। अब जो आएगा वो सिर्फ नौकरी नहीं, स्थिरता होगी, पहचान होगी, सुकून होगा। कुछ संकेत जो तुम्हें मिलेंगे उन्हें ध्यान से सुनना। अचानक कोई फॉर्म याद आ रहा है, पुरानी तैयारी की कॉपी दिख रही है, किसी का सिलेक्शन सुनकर जलन नहीं, उम्मीद होती है। यह ईर्ष्या नहीं है, यह आत्मा का जागना है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो समझ जाइए आप अकेले नहीं हैं, बाबा आपके साथ खड़े हैं। अब मैं तुमसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करो, ताकि उन लोगों के अंदर भी एक उम्मीद की किरण नजर आए। और वीडियो को लाइक करो ताकि मुझे पता लग सके कि मेरे बच्चे मेरी बातों से संतुष्ट हैं। जय श्री राम।